अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको वहाँ पे टाइम कोड मिल जाएगा। टाइम कोड की हेल्प से आप अपने एग्जैक्ट क्वेश्चन के पार्ट तक या क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, इवेल्यूएट। आगे कुछ पार्ट्स देते हैं। ठीक है, ये नंबर्स कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनको एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट का मतलब क्या है कि इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करके आंसर बताना है कि इनका आंसर क्या आ रहा है। ये टर्म क्या लिखी हुई है, इसको क्या पढ़ेंगे। ये अयोटा है, इसको अयोटा का नाम दिया जाता है। अयोटा क्या होता है, सबसे पहले तो अब हम अयोटा को समझ लेते हैं कि अयोटा है क्या चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट बच्चों आज आपके साथ डिस्कस होने जा रहा है। सबसे पहले तो हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ले लेते हैं, देन इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं सॉल्व करने की। जी बच्चों, अभी तक तो हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर्स, ये तमाम नंबर्स रियल नंबर्स ही होते हैं, उनको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब मैथमेटिकल टर्म में 2 और नंबर्स ऐड हो रहे हैं जिनका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आज। और वो नंबर्स हैं इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ। जी, इमेजिनरी नंबर्स, अ नंबर हुज स्क्वायर इज अ नेगेटिव रियल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लेने से हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर आए, वो क्या कहलाता है, वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर अयोटा कहते हैं इसको। ठीक है, ये नंबर जो आई है, ये आई नहीं है, ये इसका सिंबल इस तरह होता है, इसको अयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको मैथमेटिकली एक इक्वेशन से आपको बताती हूँ कि किस तरह इसकी वैल्यू आती है और क्या ये चीज़ होती है। देखें, अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। अब स्क्वायर है, हमने वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, तो स्क्वायर कैसे खत्म होता है, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये तो इजीली इसका आंसर आ जाएगा कि एक्स का आंसर हमारे पास +-1 ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। यहाँ से अब हमने +1 की टर्म थी, ये जब इक्वल की दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जब हमने इसको स्क्वायर रूट लेना है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट -1, ये तो कट गया, पर ये चीज़ क्या रह जाएगी, कभी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर भी यही बताया गया था कि माइनस आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन थे, लियोनार्ड एलर। उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ये एक नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा, जिसके इक्वल होता है ये टर्म। ठीक है, मतलब ये आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। और इसी का अगर हम स्क्वायर ले लें, आयोटा का स्क्वायर ले लें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। और ये चीज़ क्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर्स कहलाती है। हमें ये कॉन्सेप्ट मिल गया, हमारे लिए ये तमाम प्रॉब्लम्स जो इस तरह की फॉर्म में आ रही थी नेगेटिव साइन में, वो सॉल्व करनी आसान हो गई। इस इमेजिनरी नंबर को एक नाम मिल गया जिसके ज़रिए अब हम इजीली हर किस्म का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर हमारे पास अब 9 है, एक वैल्यू 9 दी हुई है। ठीक है, मैं दूसरी एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा तो हम किस तरह ले सकते हैं, 3 × 3, 3 क्या होता है 9। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास हो -9, तो बेटा ऐसा कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9 आता है। अगर 3 को 3 से करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। हमें -9 चाहिए, पर -3 को भी हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तब भी 9 आता है क्योंकि माइनस माइनस के साथ कट जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ये किसी तरह ये साइन सॉल्व हो सके। उस साइन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये आयोटा आ गया है, इस जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इस इमेजिनरी नंबर के थ्रू हम इस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, क्या मैं इसको अब इस तरह लिख सकती हूँ,
-1 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारे पास 9 ही आएगा। हमने पीछे लॉ ऑफ में पढ़ा हुआ है कि हम स्क्वायर रूट वैल्यूज़ को अलग-अलग सेपरेटली लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉज के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है? आयोटा के। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। तो सिंपल इसका आंसर हमारे पास 3 आयोटा आ गया है। ठीक है, इसी तरह ये दोबारा देखिए, आप समझे। -1 है वो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट आयोटा 2 के। तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, क्योंकि 3 की 3 9, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 ही होती है, वही हमारे पास आ गई है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 3 आयोटा आ गया। सेम आंसर्स आ गए हैं। मैथमेटिकल टर्म में नेगेटिव साइन करना इम्पॉसिबल हो गया था, उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया गया है इस आयोटा साइन के थ्रू। उम्मीद है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि एक नई चीज़ है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी बच्चों, क्वेश्चन का पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है आयोटा की पावर 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन ही होता है, हम क्वेश्चन को ही एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 होता है पावर जो दी होती है उसको हमने इवन नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और दूसरी इसका स्टेप होता है कि उसी पावर को आपने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहले तो देखें, हमारे पास पावर यहाँ पे दी हुई है ऑड नंबर की, हमने इसको इवन नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्योंकि बेसिस सेम हो, उनकी पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। 1 + 6 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये स्टेप अगर आपको करना आ गया तो आगे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब देखें, आयोटा 6 है, तो क्या अब इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह होगा? आयोटा स्क्वायर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि हमारे पास आंसर 6 आए? 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। ये वाला आयोटा 7 वैसे का वैसे ही है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले स्टेप में हमने पावर्स को इवन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जितनी मैक्सिमम पावर दी हुई है आपके पास, आप उसको इवन में लेकर आए, जो वैल्यूज रह जाती हैं वो ऑड वैल्यू साइड पे लिखी दी जाएंगी। ठीक है, अब उस इवन वाली पावर को आप स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें। जो भी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की पावर में बन रहा है उसको लिख दें। आयोटा 7 वैसे वैसे ही चलता रहा है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1 होती है, वो हम पुट कर देते हैं। -1 की पावर 3 और आयोटा 7 वैसे ही रहा। ठीक है, अब -1 की पावर 3। बच्चों एक कंसेप्ट आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें कि -1 की पावर जब भी इवन नंबर होगी, ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास +1 में ही आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। और जब भी -1 की पावर ऑड नंबर होगी तो हमारे पास आंसर भी ऑड में आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ है। इवन पावर में आंसर प्लस में हो जाता है, ऑड पावर होगी तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। तो अब देखें, इधर हमारे पास पावर क्या दी हुई है? ऑड दी हुई है, तो इसकी आंसर क्या आएगा? -1 और ये मल्टीप्लाई पावर है आयोटा। किसी भी नंबर को आप 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें। मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता देती हूँ कि ये देखें, -1 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 ये माइनस माइनस से कट गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आंसर आएगा, फिर 1 को 1 से किया आंसर 1 ही आएगा, लेकिन एक माइनस साइन बच गया था तो वही साइन यहाँ पे आएगा। नेगेटिव में और नंबर में यही चीज़ होती है कि 2 पेयर बन जाते हैं, वो वैल्यूज कट जाती है, लेकिन एक पेयर किसी के साथ नहीं बन पाता तो वो नेगेटिव साइन रह जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं कि वो -1 ही रहेगा। -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो क्या आंसर हमारे पास आएगा? माइनस आयोटा, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास पावर दी हुई है आयोटा की पावर 50। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है कि इसको सबसे पहले तो इवन नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही है, वो एक दफ़ा लिख लेते हैं।
अब ये चूँकि ऑलरेडी इवन नंबर में है, इसलिए हमें फर्दर इसको इवन नंबर में लाने की ज़रूरत नहीं है। हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि हमारे पास आंसर 50 आए। तो बच्चों आप कैलकुलेटर की हेल्प से ये सॉल्व कर सकते हैं। 2 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरे पास 50 आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। -1 को पुट किया, ऊपर है 25। अब फिर और नंबर्स है। अब वही स्टेप अगर आप -1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करते ही रहेंगे सॉल्व। तो इसीलिए आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट -1 लिख दें, क्योंकि ऊपर और नंबर होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, इवन होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और यही हमारा आंसर है। इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है जी, आयोटा 12 सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही है। इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है पहला स्टेप, तो वो हमारा इवन में ही है। सेकंड स्टेप हमारा है कि इसको स्क्वायर फॉर्म में लेकर आना है, आयोटा स्क्वायर। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास आंसर 12 आ जाए? 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 पुट किया, इसकी पावर है 6। तो अब बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, पॉजिटिव 1। ठीक है, मैंने आपको अच्छे बता दिया था, वो रूल आप चाहे अपनी बुक के ऊपर पॉइंट आउट करके लिख ले अच्छी तरह से कि आयोटा -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। जी बच्चों, पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है माइनस आयोटा होल पावर 8। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो आप लिख लेना जल्दी से, माइनस आयोटा की पावर 8। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा होल पावर 8, क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ? देखिए, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? माइनस आयोटा ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लॉस के अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा है, लॉस के अकॉर्डिंग ही ये मैं स्टेप ले रही हूँ कि अब इनके ऊपर पावर्स को लहदा करके लिख लेते हैं। आयोटा की पावर 8 समझ आ गई है? ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह सेपरेट करके लिख लिया है, और उसी लॉ के अकॉर्डिंग, दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग मैंने पावर्स को लहदा करके लिख दिया। -1 की पावर 8 इवन नंबर हो तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? +1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा 8 है, तो अब आयोटा 8 को हमने सॉल्व करना है। आयोटा 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आता है हमारे पास? आयोटा 8 ही आएगा, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है? इवन नंबर में तो हमारे पास है ये, इसको अब स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि आंसर 8 आए? 2 को 4 से करूँगी। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1। साथ पे आप मेंशन भी कर दें कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसलिए यहाँ पे मैंने -1 पुट किया है। -1 की पावर अगेन 4 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? +1 आएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है आयोटा की पावर 27। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होगा? क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, आयोटा की पावर 27। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? पावर को इवन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इवन फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगा? अगर मैं इसको लिख लूँ 26 आयोटा 1, 26 + 1 27 हो गया, इवन फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब क्या करेंगे? इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आंसर 26 आ जाए? तो 13 से मल्टीप्लाई करने से 26 आंसर आता है, और आयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे? आयोटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, तो -1 की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब क्या होगा? -1 की पावर 13, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर 13 दी हो और नंबर में दी हो तो उसका आंसर किस में आता है बच्चों? उसका आंसर नेगेटिव में ही आता है। आयोटा साथ वैसे ही आ गया, -1 को आयोटा से किया तो माइनस आयोटा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है,
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हम कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इमेजिनरी की समझ आ गई है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जिसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दोनों आ रहे हों। रियल नंबर्स भी तमाम के तमाम और इमेजिनरी नंबर्स भी जो हैं वो आ रहे हों, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन उनका मजमुआ बना दिया जाए, तो वो क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Z के साथ। कैपिटल Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। A इसमें क्या होता है? ए इसमें रियल पार्ट होता है, जो रियल नंबर्स होते हैं उसको रियल पार्ट को लिखने के लिए आर ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बी आयोटा तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है ना, लेकिन इसके अंदर जस्ट बी जो हमारे पास है वो इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल ले लें। एग्जांपल हमारे पास आ रही है 2 + 3 आयोटा और आयोटा -3, मतलब ये रियल नंबर्स हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसमें ये रियल नंबर पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और ये इन दोनों को अगर हम z के इक्वल लिख दें तो ये क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सिंपल सी ये चीज़ थी। सेकंड चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि कॉन्जुगेट लेना हो तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? कॉन्जुगेट का बच्चों एक साइन होता है कि आप z के ऊपर बार लगा दें। ठीक है, और आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर दें। यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस होएगा। सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, रियल पार्ट की, इमेजिनरी पार्ट की, कॉन्जुगेट की। चले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले बच्चों हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट, इसको z का नाम है, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? z से। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखे हुए हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों दिए हुए, तो हमने उसको z के इक्वल ले लिया है। अब कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों वैल्यूज के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो बार लगने से क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। किसका? इमेजिनरी पार्ट का। ये +3 था, ये -3 हो गया। बस यही हमारा आंसर है, कुछ नहीं करना और बस साइन चेंज कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 3 - 5 आयोटा। इसका सोल्यूशन क्या बन रहा है हमारे पास? लेट z इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। z के ऊपर भी बार, वैल्यूज के ऊपर भी बार, तो क्या हो जाएगा? z बार इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब ये माइनस की है तो ये किस में चेंज हो जाएगी? प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर बनता है। ठीक है जी बच्चों, थर्ड पार्ट में दिया हुआ माइनस आयोटा, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे? अब हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू माइनस आयोटा के। इसके अंदर हमारे पास रियल पार्ट कोई नहीं दिया हुआ, जस्ट इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ, उसी की हमें ज़रूरत है क्योंकि इमेजिनरी का ही साइन चेंज होता है। कॉन्जुगेट का साइन लगा दें दोनों के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, और मैंने प्लस का साइन नहीं लिखा। ठीक है, प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यही हमारा आंसर है जी। पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं? -3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो सोल्यूशन का पहला स्टेप हम क्या लेते हैं? लेट z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। कॉन्जुगेट का साइन लगाएं, -3 + 4 आयोटा। कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ जहन में रखना है कि हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है और किसी का नहीं करना। तो ये प्लस था, ये माइनस को आगे, बाकी साइन बाकी चीज़ें अपनी जगह पर ही हैं। ठीक है, पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है -4 - आयोटा। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि आप लेट कर लें, सॉरी ये लेट है, z इज इक्वल टू -4 - आयोटा। z बार इज इक्वल टू, दोनों के ऊपर बार का साइन आ गया है।
अब z कॉन्जुगेट का आंसर क्या आ रहा है, -4 प्लस आयोटा। सिंपल, सिर्फ साइन चेंज करने से आंसर आ जाता है जी। ये देखें पार्ट 6 में हमारे पास क्या वैल्यूज दी हुई है, आयोटा -3। वैल्यूज को आगे पीछे कर दिए, रियल पार्ट को बाद में लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख लिया। तो आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं लेट करते हुए, लेट z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, वही चीज़ है -3 प्लस आयोटा। अब आपके लिए ताकि क्वेश्चन को समझना सॉल्व करना इजी रहे तो क्या कर देंगे, -3 प्लस आयोटा के ऊपर माइनस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो गया है, आपको समझ आ रही है तो आप क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे ही लिख के सॉल्व कर सकते हैं। पर ये कुछ वीक बच्चे जिनको समझ नहीं आती उनके लिए मैंने ये स्टेप चेंज कर दिया है। -3 माइनस आयोटा, प्लस था तो माइनस हो गया, और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में क्या है, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं। पार्ट 1 में है 1 प्लस आयोटा, मैंने लेट कर लिया इस वैल्यू को z के इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू के इक्वल। अब इसके अंदर बच्चों रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का मैंने आपको बताया था, जो रियल पार्ट होता है वो अकेला नंबर होता है, वो रियल पार्ट ही कहलाता है। तो इसके अंदर रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। z का रियल पार्ट क्या है, 1 है। और इमेजिनरी नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है b की वैल्यू, यहाँ जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हमने b की वैल्यू को लिखना है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर को नहीं लिखना, जस्ट b की वैल्यू को लिखना है। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स को हमने जस्ट बताना है कौन सा किसमें क्या है। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। ये आपकी हौसला अफजाई होती है जो हम जैसे न्यू कमर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 है हमारे पास -1 प्लस 2 आयोटा। तो लेट कर लिया z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। अब इसके अंदर रियल पार्ट हमारे पास क्या है, -1, और इमेजिनरी पार्ट अब हमारे पास क्या आ रहा है, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है। अगर वो प्लस की है तो प्लस के साथ लिखेंगे, अगर वो माइनस की है तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो प्लस की थी तो हमने जस्ट 2 लिख दिया है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना जी। बच्चों पार्ट 3 हमारे पास है -3 आयोटा प्लस 2। अब ये रीअरेंज वैल्यूज हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले लिख दिया है, रियल नंबर बाद में लिख दिया है। तो रियल नंबर लेट कर लिया हमने इस वैल्यू को z के इक्वल। तो अब इसके अंदर हमारी रियल वैल्यू क्या आ रही है, रियल पार्ट हमारे पास 2 आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ b की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। जस्ट लिख दिया, आपका आंसर आ गया। पार्ट 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, -2 आयोटा। लेट कर लिया z को इस वैल्यूज के इक्वल। इसके अंदर से बच्चों को हमारे पास रियल पार्ट क्या आ रहा है, -2, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या आ रही है, -2। दोनों की वैल्यूज, दोनों का आंसर -2 आ रहा है जी। बच्चों पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है -3 आयोटा। हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर गिवन है, रियल नंबर की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। लेट कर लिया z इज इक्वल टू -3 आयोटा। जिसकी रियल नंबर की वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, कोई वैल्यू नहीं गिवन है। और इमेजिनरी पार्ट की हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, -3, बस। पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है 2 प्लस 0 आयोटा। लेट कर लिया z को 2 प्लस 0 आयोटा के। रियल नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 2, और इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू दी हुई है 0, उन्होंने मेंशन कर दी है कि 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करना है जी। इक्वेशन को मैंने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। बच्चों अभी इस तरफ तो देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा क्योंकि इसके साथ 1 दिया हुआ है। इस 1 को हमको शिफ्ट करना होगा दूसरी तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी एक कांस्टेंट टर्म मौजूद है, तभी दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकेंगे। इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। फिर जो रियल पार्ट है, दूसरी तरफ का रियल पार्ट, हम उन दोनों को आपस में इक्वल लेते हुए x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं,
और इमेजिनरी पार्ट में भी इसी तरह इक्वल लेते हुए y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। या सॉल्व करती हूँ तो ये आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे +1 है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 4 -1 -3 आयोटा कॉन्स्टेंट टर्म के साथ मैंने लिख दी है, तो प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब दोनों वैल्यूज इक्वल लेते हुए x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट लिख सकते हैं हम। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 3 आ गई, सिंपल। अब बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में हमने वैल्यूज को लेना है। इमेजिनरी पार्ट की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास y है और यहाँ पे -3, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो x की भी वैल्यू आ गई है, y की भी वैल्यू आ गई। यही चीज़ हमने सॉल्व करनी थी। उम्मीद है बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है, आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी जाने अनजाने में मुझसे कहीं भी कोई भी गलती हो गई हो तो आप उसे दरगुजर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। इस एक्सरसाइज की तमाम एग्जाम्पल्स को साथ साथ सॉल्व करते जाएँ। एग्जाम्पल्स भी पेपर्स में आ जाती होती हैं। अब तक बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।